Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Chap 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम कर रहे हैं चैप्टर 15 का ISLM मॉडल स्टार्ट, जो कि आपके इस चैप्टर की थर्ड एंड फाइनल थ्योरी है. इसमें हम जो दो पहले थ्योरीज हमने पढ़ी है उनको कंबाइन करेंगे. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पहले के जो लेक्चर्स हैं 15 चैप्टर से रिलेटेड वो आपने देखे हों, राइट. एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डू गिव इट अ ट्राई, बिकॉज उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ISLM मॉडल. नाउ एज द नेम सजेस्ट्स या एज द डेफिनेशन सजेस्ट्स, आपकी जो दो थ्योरीज हमने अभी तक करी हैं, क्लासिकल एंड कीन्स, ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इन दोनों को कंबाइन करके ये थ्योरी जो है ये सामने आई है, ठीक है. इसमें जो जिसने ये थ्योरी दी है उनका नाम है सर जॉन रिचर्ड हिक्स एंड एल्विन हैंसन, इसलिए इसे हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस भी कहा जाता है. नाउ IS इज व्हाट योर क्लासिकल थ्योरी का कर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स कर्व. ये कहाँ से निकल के आया है? ये निकल के आया है आपकी जो क्लासिकल थ्योरी है उससे. उसमें हमने दो बातें करी थी. सेविंग्स, वो नाचता हुआ इंसान लाल रंग के कपड़ों में, राइट, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे था जो सेव कर रहा था पैसे. तो एक एस्पेक्ट है इसका सेविंग, और एक है इन्वेस्टमेंट, जो कि किसको चाहिए था? जैम वाले जितेंद्र को चाहिए था, ठीक है जी. उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए थी अपने कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए. तो फर्स्ट जो ग्राफ है हमारे पास वो IS ग्राफ इन दोनों एस्पेक्ट्स को नज़र में रखते हुए बनेगा, ठीक है. कैसे बनेगा वो हम आगे करेंगे. LM, लिक्विडिटी मनी, ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ मनी. तो ये मनी मार्केट से रिलेटेड है, ये हमें ऑलरेडी पता है. ये गुड्स मार्केट से रिलेटेड है. क्यों? क्योंकि कैपिटल किस लिए चाहिए था? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए. कैपिटल के लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? सेविंग. तो पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो रियल गुड्स पे डिपेंड करता है, रियल मार्केट पे, राइट. ये मनी मार्केट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने पैसे की सप्लाई एंड डिमांड की बात करी है. इनके ग्राफ्स क्या स्लोपिंग होंगे ये हम आगे जाके करेंगे. वैसे अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो इसका ग्राफ जो है डाउनवर्ड हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. तो ISLM इंटरसेक्शन जो है, जहाँ पर ये IS एंड LM कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और उसके वहाँ पर जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट रेट आ रहा होगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है. अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं. तो सबसे पहले तो ये हमें पता है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, सेविंग्स जो है, वो जो नाचने वाला आदमी है लाल कपड़ों में, वो खुश हो जाता है और वो और ज़्यादा सेविंग्स करने लग जाता है, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा अपनी सेविंग्स पे. लेकिन जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट जो है, जिसने लोन लेना है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, राइट. तो इसका जो ग्राफ है ये ऐसे नीचे की तरफ जाता है या इन्वर्स रिलेशन शो करता है, ठीक है. अब ये ग्राफ मान लो मैंने यहाँ पर बना दिया, ये ग्राफ मैंने ये जो यहाँ से उठाकर मैं यहाँ पर ले गई, ठीक है. अब इसको एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज ये लाइन तो एक्सटेंडिंग है, ठीक है. दिस इज व्हाट हैपेंस, इन्वेस्टमेंट की लाइन जो है वो एक्सटेंडिंग है. हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे सेविंग्स में भी बढ़ोतरी होती है. ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, बहुत सिंपल सी फैक्ट है ये. और ये हमने क्लासिकल थ्योरी से रिलेट करके भी पढ़ा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स जो है इंसान की इंक्रीज होती है, ठीक है. अब इनकम की बात क्यों करी है मैं बाद में बताऊंगी आपको, कि इनकम को क्यों हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं. अभी के लिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आए हैं ना मेरे पास, इनको उठा के मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया. तो मेरे पास ये IS कर्व बन गया इस तरह का, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट भी आ गया, और इसमें ये जो कर्व्स हैं जो कि क्या दिखाते हैं, सेविंग्स दिखाते हैं, सेविंग्स का कंपोनेंट भी आ गया. और वाई एक्सिस पर मैंने इनकम छाप दी, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जब मैं यहाँ पे प्लेस करूंगी तो मेरी इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है. ऐसा हमने इसलिए किया, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि इन दोनों थ्योरीज के बीच में कॉमन फैक्टर जो है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें फाइंड आउट करना है, और इनकम है, ठीक है. इनकम इज द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन दीज टू थ्योरीज. ना ही इनमें इन्वेस्टमेंट कॉमन है, ना ही सेविंग्स, ना ही डिमांड ऑफ मनी, ना ही सप्लाई ऑफ मनी. तो क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, तो ग्राफ तो एक जैसा होना चाहिए ना, कोई एक ग्राफ होना चाहिए ना जिसमें कि रेट हो यहाँ पर और यहाँ पर हो आपकी इनकम. तभी तो आप प्लेस कर पाओगे कि दोनों ग्राफ्स कहाँ पे आएंगे, है ना. तो इस चीज़ से डील करने के लिए हमने
इसे इनकम में कन्वर्ट किया. नाउ कम्स द लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई. ये हमने बहुत आसानी से, तो बहुत बार हमने किया हुआ है कि ये मनी की सप्लाई है जो आरबीआई के थ्रू होती है, एंड दिस इज द मनी डिमांड कर्व. ठीक है, अब एक सप्लाई तो कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड कर्व जो है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया. नाउ जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो क्या पैसे की स्पेक्यूलेटिव डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी. कंजम्पशन भी बढ़ेगी हर चीज़ में, स्पेक्यूलेटिव डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, ये भी मुझे पता है, ये हम पढ़ चुके हैं. अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे एलएम कर्व में? आप यहाँ पर ये देखो कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं ये इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कर्व कॉमन होने की वजह से मूवमेंट नहीं दिख रही है ना, डायरेक्शन नहीं पता चल रही है. तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो इनकम वाले पॉइंट्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं. तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है. और अभी तक इतनी क्लासेस माइक्रो इकोनॉमिक्स की लगाने के बाद हमें ये पता चल गया है कि व्हेन देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशन द ग्राफ इज मूविंग अपवर्ड्स. ठीक है, तो ये अपवर्ड स्लोप वाला ग्राफ आपके पास आ गया. तो ये आ गया आपका आई एस कर्व, ये आ गया आपका एल एम कर्व. जब इन कर्व्स को जब इन कर्व्स को मैं प्लेस करूंगी, नाउ दिस इज योर आई एस कर्व, दिस इज योर एल एम कर्व. तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी माई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसके सामने का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा 7%, 8%, वट एवर, दैट विल बी माई रेट ऑफ इंटरेस्ट. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू. ना इक्विलिब्रियम जो है आपका इंटरसेक्शन पे है, मिलता है हमें. और ये कौन से फैक्टर्स को बताता है? ये रियल फैक्टर्स को बताता है, क्योंकि आईएएस के अंदर सारे रियल फैक्टर्स आ जाते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. और मॉनेटरी फैक्टर्स को बताता है, जो कि क्या है आपके मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड. ठीक है जी, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर टू यू. मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करी है. तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली. साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप जैब की तैयारी कर रहे हो तो हम आपके लिए लेके आए हैं मास्टर कोर्स, जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस के साथ साथ लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी और शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी. इसमें आपको 10 to 12 या 15 मिनट्स तक की वीडियोस जो है, शॉर्ट वीडियोस, वो प्रोवाइड होंगी, जो कि आप चलते फिरते या ब्रेक में कभी भी देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. और रिवीजन के लिए आपके पास लाइव क्लासेस रहेंगी. JAB75 is the code that you can use for it. And in case you have any more queries, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you and have a nice day.